जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपके अपने YouTube चैनल रिसर्च स्कॉलर सेंटर पे एक नए और वीडियो को लेकर। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ जो है अपने देखिए बायोलॉजी के एक छोटा सा जो चैप्टर है जिसके बारे में आई के बारे में पढ़ना है, यानी आँख के बारे में पढ़ना। आँख को हम अच्छी तरह से समझते हैं क्या है। देखिए आँख को हम तीन भाग में जैसे पढ़ते हैं, तीन भाग में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहला जो ऊपरी वाला भाग आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऊपरी वाला, उसके बाद बीच वाले भाग को हम समझेंगे, उसके बाद लास्ट वाले भाग को समझेंगे ये किस तरह काम करता है। और ये देखिए एक जो है अगर यदि कहें तो एक कैमरे की तरह है, जो कि इसी आँख को देखकर एक कैमरे को निर्माण किया गया। यानी एक आँख जिस तरह अपने आप को देखता है, जिस तरह वो काम करता है, उस तरह एक कैमरा का भी निर्माण हुआ, और यानी कैमरा भी उसी तरह काम करता है। तो ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आँख हमारा किस तरह काम करता है और क्या क्या इसके मतलब जो है बातें हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हम बताते हैं आपको कि आँख के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में आई कहते हैं। सबसे पहला आप जो देख पा रहे हैं कि हमारा जो आँख, देखिए आँख जब हम खोलते हैं तो उसमें उजला वाला पार्ट पाया जाता है, चारों बगल उजला वाला पार्ट जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का क्या काम है? देखिए स्क्लेरा का काम है कि वो जो उसको हिंदी में हम श्वेत पटल कहते हैं। और ये देखिएगा किसी भी व्यक्ति में जो है कभी कभी जो है उजला पाया जाता है, और कभी कभी कोई चोट उट लगने की वजह से कोई मार उड़ दिया तो उसमें कोई चोट उट लग गया तो लाल हो जाता है। वो जो लाल हो जाता है उस सबसे पहले आप इस बात को समझें कि वो जो उजला वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? स्क्लेरा, श्वेत पटल। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या बोले? श्वेत पटल। क्या बोले? श्वेत पटल। क्या बोले? श्वेत पटल। और श्वेत पटल जो होता है उसी, अगर यदि कोई भी लाल उल हो जाता है उसी को हम कंजेक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजेक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजेक्टिवा। कहाँ? स्क्लेरा में जो है कंजेक्टिवा कब हो जाता है? कब हो जाता है? जब हमारी आँख के वो जो है श्वेत पटल जो है वो लाल हो जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा है, अब देखे होंगे कि जब हमारा आँख है उसमें देखिएगा काला टाइप का जो बीच में पाया जाएगा, छोटा वाला नहीं, उससे और बड़ा वाला जब आप ब्लू टाइप का देखिए, कुछ व्यक्ति में आप जो है ये वाला पार्ट जो देखे होंगे वो ब्लू पाया जाता है। ब्लू होता है, ब्राउन होता है, या अगर जैसे आप ब्लैक होता है। ये तीन कलर का आपका आइरिस, इसी को हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये तीन कलर का पाया जाता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। यानी आप इसको याद रख सकते हैं कि हमारा जो आइरिस होगा, आइरिस समझ रहे हैं? आइरिस जो होगा वो बीच वाले भाग जो होगा, ब्लू वाला पार्ट होगा, वो जो ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, और क्या, ब्राउन भी हो सकता है। तो यहाँ से आप समझ गए आइरिस, जिसको हिंदी में हम परितारिका कहते हैं। इसका क्या काम है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कि जब देखिए मतलब जो है कि कोई भी प्रकाश, जैसे कोई भी प्रकाश आ रहा है तो वो कितना प्रकाश अंदर जाने देगा हमारी आँखों तक, हमारे कॉर्निया तक जो है वो किस तरह ले जाएगा अंदर, तो वो डिसाइड कौन करता है? आपका आइरिस डिसाइड करता है। यानी जो है आपका परितारिका डिसाइड करता है कि वो कितना प्रकाश वो अंदर ले जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये देखिए आप देखे होंगे कि अगर कोई बड़ा सा मतलब जो है छोटा सा टॉर्च ले लीजिए, उसको आँख में जलाइए, देखिएगा आपका जो पुतली, यानी अगर यदि ये परितारिका आइरिस जो है वो क्या हो जाएगा? अगर ज़्यादा प्रकाश होगा, तो वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, मतलब एक छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। लेकिन वही अगर यदि कम प्रकाश का रहेगा तो मतलब जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि देखिए ज़्यादा प्रकाश होगा तो वो क्या होगा? सिकुड़ेगा। कभी मतलब जो छत पे रहते हैं, अचानक अगर यदि हम मतलब जो एक रूम में चले आते हैं तो हमको कुछ समय तक, यानी कुछ सेकंड तक हमें दिखना मतलब जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आइरिस है वो क्या होता है कि धीरे धीरे खुलता है। धीरे धीरे क्या होता है? वो बड़ा होता है। मतलब धीरे धीरे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन अचानक से अगर यदि हम बात करते हैं कि वो जो है तुरंत, मतलब हम अगर यदि कोई भी अंधेरे से जाते हैं तो उसको जो है फैलने में ज़्यादा मतलब जो है ज़्यादा देर लगेगा। यानी अगर यदि हम बात करते हैं कि कम प्रकाश होगा, कम प्रकाश में हम जाएंगे तो फैलने में उसको ज़्यादा देर लगेगा। लेकिन जब वो ज़्यादा प्रकाश में रहेगा तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। बहुत क्या हो जाता है? जल्दी सिकुड़ जाता है। अगर यदि आप देखे होंगे कि रोड पे चल रहे होंगे, अचानक से कोई अगर यदि आपका किसी भी गाड़ी का हेडलाइट जल गया और आँख पे तुरंत आ जाता है तो आपके आँख क्या हो जाता है? चौंधरा जाता है। तो मतलब समझ गए होंगे कि मतलब वो क्या हो जाता है? हमारा जो आइरिस होता है वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। इसलिए हमको दिखना थोड़ा सा क्या हो जाता है? उस समय प्रॉब्लम होने लगती है। तो यही होता है कि मतलब जो है कि ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा आइरिस क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब कम प्रकाश रहेगा तो हमारा आइरिस क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए? दो चीज़ आप समझ गए, एक स्क्लेरा समझ गए और एक आइरिस समझ गए।
आयरिस समझ गए। अब देखिए कभी कभी देखेंगे कोई जानवर सब में भी जो है मतलब जो है इस तरह का होता है। जानवर में एक देखिएगा, मुर्गा में अगर यदि आप देखिएगा, मुर्गा जो है अब अगर यदि रात में होगा, मुर्गा में जब धीरे धीरे रात होता है तो वो क्या होता है कि उसकी आयरिस जो है वो क्या होने लगता है, यानी जो है वो फैलना, मतलब वो कम प्रकाश होगा तो वो फैलेगा तो उसको दिखना थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सा हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा कि जब वो फैलेगा तो क्या होगा, अब दिखना अगर यदि उसको प्रॉब्लम सा होगा तो वो क्या मतलब जो है कि मतलब जो सोने लगेगा। तो उस सोने जब लगेगा तो यानी अगर यदि वो ज़्यादा प्रकाश, कोई भी प्रकाश आया, धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है तो वो क्या होगा, यानी धीरे धीरे जब वो प्रकाश आएगा तो वो धीरे धीरे उसका आँख क्या होगा, खुलेगा। तो कभी कभी मतलब जो है सुबह सुबह जब जो उसका आँख खुलता है तो वो देखता है कि मतलब जो अब धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है। पहले उसको पता चलता है कि क्या हो गया, मतलब उसको नहीं दिखेगा, किसी भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, उसको नहीं दिखेगा तो क्या करेगा, आराम से बैठा रहेगा। लेकिन वही चीज़ अगर धीरे धीरे उसको दिखना प्रारंभ हो जाए तो उसको एक मतलब क्या कहें कि इसको एक ये बन जाता है कि हाँ हम भी मतलब जो है फिर से देख सकेंगे। ये जानवर की एक मतलब जो है कि अगर कहें तो सोचने की मतलब जो ये है। तो यहाँ से आप समझ गए सिकुड़ना और फैलना, यहाँ तक समझे होंगे। यहाँ से हम बताएं कि जब कम प्रकाश रहेगा तो आप अच्छे से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो अचानक अगर यदि आप पे ऊपर मतलब ज़्यादा प्रकाश पड़ जाता है तो आप किसी को देखने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ से ये आपको पता चला कि अब देखिए यहाँ अगर आपका आता है प्यूपिल, इसके बाद आता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, जब आप देखते होंगे कि जो एक ब्राउन टाइप का अगर यदि आपके आंख में है, ब्राउन के अंदर में भी एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है जो एक पूरी तरह से वो ब्लैक होता है, वो ब्लैक ही होता है और किसी अलग कलर का, डिफरेंट कलर का नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्यूपिल जो है, प्यूपिल का क्या काम है इसको समझिए। प्यूपिल जो, इसको हिंदी में हम पुतली कहते हैं, इसका क्या काम है कि प्रकाश के लेंस में प्रवेश कराता है। कि मतलब जो भी प्रकाश आया अंदर में वो लेंस में क्या करेगा, लेंस में प्रवेश होने के लिए मतलब जो वो जाने देगा। कौन, वो है आपका प्यूपिल। ये भी उसी तरह है, अगर यदि ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो आपका देखिए जब आइरिस बड़ा होगा तो प्यूपिल भी बड़ा होगा, लेकिन जब आइरिस छोटा होगा तो प्यूपिल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से समझेंगे कि प्रकाश यही होता है कि यहाँ से भी वही प्रकाश के लेंस में, ये प्रकाश को क्या करता है, लेंस में प्रवेश होने में मदद करता है। आगे है कि कॉर्निया, आगे क्या है, कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है इसको समझते हैं, इसको कहते हैं स्वच्छ मंडल। अब देखिए स्वच्छ मंडल क्या होता है, अपने फ़ोन को देखिएगा, अपने फ़ोन में जब नया नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब एक टेम्पर ग्लास चढ़ाते हैं। टेम्पर ग्लास चढ़ाने का मतलब है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप उस पर क्या चढ़ाते हैं, टेम्पर ग्लास चढ़ाते हैं। उसी तरह कहा जाता है कि प्रकाश के आँख में प्रवेश, मतलब जो है प्रकाश जब आँख में प्रवेश करता है वो किसके द्वारा, वो जो है आपका कॉर्निया के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। तो आप समझिए मतलब अगर यदि कहें आँख का सबसे मेन भाग जो है, जो आपको आपके आँख को बचाने या अगर यदि एक सुरक्षात्मक दृष्टि से देखें तो वो क्या हो जाएगा कि अपने कॉर्निया के अनुसार देखें तो वो कॉर्निया ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारी आँख को। लेकिन कभी कभी सुनते होंगे कोई आँख दान में देता है, आँख मतलब जो है इस तरह जो ऐसा होता है, तो वो किसको, अगर आँख दान कहने का मतलब वो आपकी कॉर्निया को, वो आप किसी को क्या दे रहे हैं, कॉर्निया दे रहे हैं। और कॉर्निया क्या, एक टेम्पर ग्लास दे रहे हैं, उसको सुरक्षा कवच को दे रहे हैं, जो कि उसकी सुरक्षा मतलब जो है आँख की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा और वो अच्छे से क्या कर सकता, देख सकता है। तो देखिए मतलब जो एक बताएं आपको, ये एक टेम्पर ग्लास की तरह है। कॉर्निया बताएं, कॉर्निया में क्या है कि कॉर्निया जो देखिए एक क्या बताएं, कॉर्निया जो एक टेम्पर ग्लास की तरह, अगर यदि कॉर्निया के बारे में बात किए, कॉर्निया क्या है, प्रकाश के आँख में प्रवेश करता है। ये प्रकाश को क्या करवाता है, आँख में प्रवेश करवाता है। कभी देखते होंगे कि अगर यदि हम आपको बताएं कि टेम्पर ग्लास के बारे में, अब किसी महिलाओं को देखिएगा वो क्या करेगी, मतलब जो पूरी तरह से मेकअप कर लेगी, और जब मतलब जो है पार्लर में जाएगी तो वहाँ मेकअप पूरी तरह से करा लेती है। तो वो मेकअप अगर यदि उतर जाता है तो क्या उसकी फेस का सुरक्षा हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, यानी वो भूतनी जैसे लगने लगती है। तो यहाँ से आप ये तो यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, टेम्पर ग्लास की तरह जो हो गया, टेम्पर ग्लास हटा तो फिर गए हो। तो यानी हमारी आँख के अगर यदि कॉर्निया हट जाता है तो हमको देखने में क्या, हमको देखने में बहुत सी परेशानी हो गया। और यही कॉर्निया जो है किसी व्यक्ति का जो है ख़राब हो जाता है तो उसको देखने में क्या होता है, परेशानी होता है। चलिए हम आगे मतलब जो यहाँ तक आप अच्छे से लिख लें और इसको अच्छे से समझ लें, जो कि मतलब जो इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ से एक आता है आपका ट्रिपिडियम लूसिडस। अब ये क्या होता है कि जब देखते होंगे कि जानवर सब में क्या होता है कि जानवर का जो क्या बोलते हैं कि जानवर का जो आँख होता है वो चमकता है। कभी कभी देखिएगा
कि कोई भी जानवर का, गाय हो बैल हो, किसी भी जानवर को देखिएगा उसका आँख जो है वो चमकेगा। वो इसलिए चमकता है, उसमें क्या होता है, ट्रिपिडम लूसिडस होता है। क्या होता है कि किसके कारण वो ऐसा होता है, ट्रिपिडम लूसिडस के कारण। किसके कारण, ट्रिपिडम लूसिडस के कारण। अब देखिए क्या है, अगर यदि आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ तो आपके आगे के बारे में पढ़ लिया, आप क्या क्या पढ़े, स्केलेरा पढ़े, आइरिस पढ़े, प्यूपिल पढ़े, कॉर्निया पढ़े, ये सब सारी चीज़ों को हमने देख लिया। आगे वाले भाग को जितना भी चीज़ें था वो आपने देख लिया। लेकिन अब क्या है, जो इसके बीच वाले भाग को देखते हैं, ये इस बीच वाले भाग में क्या क्या है। सबसे पहले इस बात को देखिएगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये वाली आपकी मांसपेशी हुई, ये वाला आपका क्या है, मांसपेशी हुआ, और ये वाला यहाँ मांसपेशी हुआ। अब इस मांसपेशी में जो है एक यहाँ बीच पर रहता है, एक जो है इसको कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं इसको, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेंस। अब देखिए लेंस के इधर भी और इधर भी, इधर जो होता है ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं अंदर वाले भाग में, इसको हम कहते हैं रेटिना। इसको क्या कहते हैं, रेटिना। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला क्या कहलाता है, हमारा रेटिना कहलाता है। और ये वाला हमारा जो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब इसमें देखिए दो तरह का जो है, मतलब जो है एक क्या वो लिक्विड पाया जाता है। एक जो है रेटिना के तरफ एक लिक्विड पाया जाता है जो हमारे रेटिना को बचाता है, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। लेकिन वही चीज़ अगर यदि हमारे इस भाग को बचाता है, इस लेंस के आगे वाले भाग को, इस वाले पार्ट को, तो इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। इसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस। दो भाग आप समझ गए, एक पहला जो हुआ एक्वस ह्यूमरस हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, विट्रस ह्यूमरस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब आपने इस बात को देखा, इस भाग को देखा कि रेटिना वाले भाग में, इस बात को यहाँ देखिएगा, रेटिना वाले भाग में यहाँ पर एक इस तरह का दिया हुआ। अब ये क्या है, इसको हम समझेंगे, समझते हैं। सबसे पहले अब लेंस के बारे में। लेंस क्या करता है, आप जानते हैं कि प्रकाश को एक जगह लाता है। एक जगह किसी भी चीज़ को लाना, यानी वो किसका काम है, लेंस को। यानी सभी प्रकाश, जितने भी प्रकाश आए वो क्या करेगा, केंद्रित करेगा। कौन, लेंस केंद्रित करेगा। और ये जो होता है बहुत ही चमकीला होता है, ये सर्वाधिक चमकीला होता है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.4। और ये किस मतलब जो पूछेगा किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो आप याद रखिएगा वो उत्तल लेंस कहेगा कि हमारा, ये पूछा भी गया एग्जाम में, इसको याद रखिएगा कि कोई भी मतलब हमारा जो आँख है, किसी भी मनुष्य का जो आँख है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो आपको याद रखना है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अब यहाँ से समझ गए। इसके आगे है सिलियरी मांसपेशियाँ। अब सिलियरी मांसपेशियाँ, पक्षमावी में पेशी क्या है, इसको हम समझेंगे कि लेंस के सामंजस्य को बताता है। जैसे देखिए अगर यदि ज़्यादा प्रकाश आ गया तो वो क्या करेगा कि जब कोई वस्तु को हमको देखना है, मान लिया जाए कोई भी चीज़ एकदम तीन के देखते हैं, कहा हरे मतलब एकदम तीन के देखिएगा इसमें कैसे है, कितना दूर, ज़्यादा दूर रहेगा तो उसको तीन के देखेंगे। जब पूरा तीर के देखेंगे तो क्या कहेंगे, जब वस्तु दूर होगा तो लेंस क्या होगा, वो पतला हो जाएगा। लेंस क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ नज़दीक में है तो वो नज़दीक में चीज़ों को हम देखते हैं तो क्या कहलाता है, लेंस जो हो जाता है वो क्या है, कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो आप यहाँ से बात को समझ गए कि पक्षमावी पेशी, या मतलब ये पेशी का कमाल है कि जब वो दूर वस्तु रहता है तो लेंस पतला हो जाता है, और दूर मतलब जो नज़दीक वस्तु रहता है तो क्या हो जाता है, उसका लेंस जो होता है वो मोटा और पतला होता रहता है। अब यहाँ आता है एक दृष्टिपटल नामकर का, जो कि रेटिना को जो है रक्त तथा पोषक तत्व की पूर्ति करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो रेटिना है, इसी को रेटिना कहते हैं ना, और यही रेटिना को जो है पोषक तत्व जो है वो दृष्टिपटल के द्वारा हमें मिलता है। अब आगे हम इसको समझेंगे। लेंस समझ गए आप, रेटिना समझ गए आप, एक्वस ह्यूमरस समझ गए, विट्रस ह्यूमरस समझ गए, आइरिस समझ गए, स्केलेरा समझ गए, प्यूपिल समझ गए, आप कॉर्निया समझ गए। यहाँ तक टोटल चीज़ों को आप फिगर के अनुसार आप देख लिए। अब इसके आगे को लिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ तक हम समझ गए हैं रेटिना। अब हम समझते हैं रेटिना को। अब हम किसको समझते हैं, रेटिना। रेटिना को हिंदी में हम दृष्टिपटल कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाला जो भाग है आप रेटिना है, ये वाला हम आपको पहले भाग बता चुके हैं, ये क्या है, रेटिना है। और रेटिना से बहुत सारे यहाँ जो है इंस्ट्रक्शन देने वाला कहाँ, ब्रेन में दिया गया है। अब समझिए यहाँ जो हमारा जो आँख है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। अब यहाँ क्या है, एक मैकुला है और एक है ब्लाइंड स्पॉट। अब ये कहाँ काम करता है, इसको ध्यान से समझिए। आप देखे होंगे कि कैमरा में जो है, कैमरा में जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो वो कहाँ जाता है, अभी के फ़ोन में आप देखें तो वो जाता है इंटरनल मेमोरी में। लेकिन पहले क्या था, कैमरा को जब आप देखते थे उसमें रील लगा हुआ होता था, तो वो जो खींचता था वो कहाँ चल जाता था, यानी रील में चल जाता था। लेकिन अभी जो है वो इंटरनल मेमोरी, मान लिया जाए इंटरनल मेमोरी के हमारे फ़ोन से इंटरनल मेमोरी को हटा दिया जाए तो क्या होगा, यानी हम जो फ़ोटो खींचेंगे, आप कितनों फ़ोटो खींचते रहिए, क्या फ़ोटो खिंचाएगा, क्या नहीं खिंचाएगा। यही चीज़ है, समझिएगा यहाँ पर
कि रेटिना जो है ये क्या करता है, उस चीज़ को लेके जाता है, उस मतलब फ़ोटो को लेके जाता है, अपने अपने पास रखता है और वो ब्रेन को भेज देता है कि ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन एक बात आप समझिएगा, किसी भी व्यक्ति को आप एक बार देखें, आप बहुत दिन बाद आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो क्या कहिएगा कि मतलब जो अरे ये कौन है, आप उसको गौर से उसको पहचानने का कोशिश कीजिएगा, यानी ब्रेन का इस्तेमाल कीजिएगा कि ये है। तो वो याद दिलाता कौन है, याद दिलाता है वो आपका कौन है, जो है रेटिना। ये कौन दिलाता है, आपका दृष्टि पटल। आप कोई भी जब दूर से कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, बोलेगा अरे ये कौन हरे, तो क्या बोलिएगा, अरे देखते कौन है, एकदम पूरा देखिएगा, अरे कौन है कौन है कौन है, मतलब इस तरह देखिएगा, बोलिएगा अरे ये तो तोहरे वाली है। यानी आप समझ गए कि मतलब जो है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को एकदम नज़दीक से, या मतलब जो वो नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा दूर में है, तो उसको नज़दीक आने के बाद उसको आप पूरी तरह से देख लेते हैं, तो यानी आपको ये याद कौन दिला देता है, आपका दृष्टि पटल याद दिला देता है। समझ गए होंगे। अब जो है प्रतिबिंब, ये देखिए आप जानते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। ये जो है आपको पढ़ना है, मतलब लेंस के बारे में जब हम पढ़ा चुके हैं पहले एक बार, और आगे जो है वीडियो हम बनाने वाले। और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम बताएंगे। देखिए अब ये क्या है, प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा भी होता है और कैसा होता है, छोटा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा। अब यहाँ जो होता है येलो, अब इसमें दो तरह का पाया जाता है, एक येलो स्पॉट मैकुला और एक पाया जाता है फोरिया सेंट्रॉइड, और तीसरा पाया जाता है ब्लाइंड स्पॉट। अब ये क्या है समझिएगा, जब ये यहाँ से लेंस के द्वारा यहाँ से जब प्रकाश गया तो वो सबसे पहले कहाँ गया, यहाँ पर गया। ये क्या है, मैकुला है, सबसे पहले मैकुला पर, कॉर्निया पे तो पड़ा, कॉर्निया पे पूरे भाग पे पड़ा, कॉर्निया पे वो पूरी तरह से वो भेज दिया, मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को देखें तो वो कहाँ, कॉर्निया पे गया। कॉर्निया में भी कहाँ गया, वो मैकुला में गया। मैकुला के बीच में आप देखिएगा, कोई भी चीज़ को आप पैनी नज़र यानी एकदम ध्यान से देखते हैं कि वो क्या हो रहा है। तो जब आप ध्यान से देखते हैं, या किसी गोली उली लगता है तो गोली ऐसे लगाते हैं, इसलिए मतलब जो एक ऐसे लगाते हैं, यानी इस तरह इसलिए ऐसे लगाते हैं कि हमारा जो मैकुला है, मैकुला के बीच जो है आपका, अगर यदि हम फोरिया सेंट्रॉइड की बात करें, मैकुला के बीच में कॉर्निया पे रहेगा। सबसे पहले अगर ऐसे देख रहे हैं तो कॉर्निया पे, उसके बाद एकदम और थोड़ी कड़ी नज़र से देख रहे हैं तो वो चल जाएगा मैकुला पे। मैकुला पर भी और मतलब जो कड़ी नज़र से हम उसको एक निशाना बना रहे हैं तो वो चल जाएगा मैकुला के बीच, यानी जो है फोरिया सेंट्रॉइड पर। और ये जो है पूरी तरह से उसका इमेज को क्या कर लेगा, पूरी तरह से उसको जो है एकदम निशाना बनाने के लिए उस इमेज को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो आप समझ गए येलो स्पॉट मैकुला, यानी ये वाला मैकुला हो गया। मैकुला पे जो आसानी से देख सकते हैं, पित्त बिंदु इसको हिंदी में कहते हैं। फोरिया सेंट्रॉइड समझ में आ गया होगा, जो मैकुला के बीच में, जहाँ पूरी तरह से एकदम पैनी नज़र रखने वाले व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो है कहाँ पर रहता है, फोरिया सेंट्रॉइड में। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो क्या होता है, इसके बगल में यहाँ पर रहता है, ये यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट रहता है। ये क्या करता है कि ऑप्टिक नर्व जो है आकार रेटिना में प्रवेश करता है। ऑप्टिक नर्व जितना भी इधर से नर्व गया है, ठीक है, नस गया है, वो कौन, मतलब जो है कि रेटिना में प्रवेश कराता है कौन, ये नर्व आकार जो है वो कौन प्रवेश कराता है, किस पर, रेटिना में, जो कि किसका काम है, ब्लाइंड स्पॉट का काम है। अब यहाँ पर एक आता है ऑप्टिक नर्व, जो रेटिना पर बने इमेज से जो है ब्रेन को ले जाना, यानी जो है ऑप्टिक, ये वाला जो ऑप्टिकल पार्ट जो है आप जो पढ़िएगा ऑप्टिक्स में पढ़िएगा, जैसे कि आपका दृष्टि दोष हो गया, कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब सारी चीज़ें, अबिंदुकता, ये सब सारी चीज़ें जो है अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिक जो है हम आपको बताएं कि रेटिना पर बने इमेज, मतलब इस रेटिना पर भी जो भी इमेज बना वो जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने की क्रिया जो है वो कौन करेगा, यानी ऑप्टिक नर्व करेगा, और वही कहाँ तक पहुंचाएगा, हमारी ब्रेन को पहुंचाएगा, जो कि हमारी ब्रेन को याद रखने में क्या होगा, सहूलियत होगा। तो आप यहाँ तक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, आशा है कि जो है अब यहाँ तक जो है इसके अगले वीडियो में जो है हम एक और वीडियो लाएंगे इस पर, जो है पूरी तरह से आप समझने के लिए, आपको पूरी तरह से जो है आपका आई कंप्लीट हो जाएगा और इसको आप समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत थैंक यू। अगर यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।